हाउ टू लर्न बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे तरीके से थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें समझने वाला चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा कम है। स्पेशली बुक 1 में तो समझने वाली चीज़ें कम है, रट्टा मारने वाली ज़्यादा है। बुक 2 में थोड़ा बहुत समझना है, बट बाकी उसमें भी रट्टा मारना है। तो एक टोटली ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, उसको हम कैसे समझें, कैसे याद करें, कैसे पेपर में लिख कर आए, उसमें कैसे हम अपना 80 आउट ऑफ 80 का ड्रीम स्कोर अचीव करें। आई नो बिजनेस स्टडीज सबको बहुत आसान लगता है, लेकिन पेपर में मार्क्स लेके आना सबको उतना ही मुश्किल लगता है। मेरे खुद के बिजनेस स्टडीज में फुल ऑन फुल मार्क्स थे। मैं खुद बोर्ड टॉपर रह चुकी हूँ, SRCC से ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। तुम सबका ड्रीम कॉलेज है, आई नो। एंड मैं इस चैनल पे, अपने विद्यम वाले चैनल पे, तुम्हें अकाउंट सीखो, बिजनेस, हर चीज हम पढ़ा रहे हैं एंड हर चीज की गाइडेंस दे रहे हैं। सो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आ जाओ। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि बिजनेस स्टडीज में कैसे तुम अपना ड्रीम स्कोर 80 आउट ऑफ 80 जो है स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज ये समझनी होगी आपको कि अब टाइम इतना नहीं बचा है कि आप इसको हर एक चीज को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें। तो आई विल सजेस्ट, अब आप किसी भी चीज की डिटेल में जाना छोड़ दीजिए। अब आप हर एक चीज की वन शॉट उठाइए। वन शॉट उठाने से क्या होगा, बस एक चीज मेक श्योर करना कि जो चैप्टर है वो पूरे का पूरा उसमें कवर हो रहा हो। वन शॉट का मतलब ये ना हो कि आधी चीजें कराई, आधी नहीं कराई, जल्दी के चक्कर में। वन शॉट के चक्कर में, वन शॉट में ये मत करना कि 15 मिनट का वीडियो सुन लिया, 10 मिनट का वीडियो सुन लिया। जी नहीं, हर चैप्टर पे टोटल 1 घंटा तुम मान के चलो, हर चैप्टर की 1 घंटे की वीडियो सुन लेना। टोटल 12 घंटे की वीडियोस हैं, टोटल 12 घंटे की वीडियोस हैं। अगर तुम थोड़ा फास्ट पेस करके भी सुनते हो, 10 घंटे में तुम सारी वीडियोस कवर कर सकते हो। 10 घंटे मतलब 2 दिन के अंदर 5-5 घंटे पढ़ के भी तुम सारी वीडियोस कवर कर सकते हो। सिर्फ एक बार सारी अच्छे से वन शॉट सुनने से भी तुम 20 to 30 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, सिर्फ वीडियोस सुनने से। यस, सिर्फ वीडियो सुनने से तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, तुम्हें पॉइंटर समझ आने लग जाएंगे, कैसा पेपर में लिखना है, कैसा हेडिंग्स हैं, कैसी वर्डिंग है, वो तुम्हें समझ आ जाएगी। तो सिर्फ वन शॉट सुनने से तुम 20 to 30 मार्क्स अपने प्लस कर सकते हो। हाँ, बस ये अच्छे से सुनना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, ठीक है। मेरे सारे वन शॉट मेरे चैनल पर हैं। हर एक चैप्टर का 1 घंटे के अंदर का वन शॉट है, कईयों का आधे घंटे का है, कईयों का 40 मिनट का है, बट मोस्टली 1 घंटे के अंदर ही सारे आपको मिल जाएंगे। आई विल हाईली सजेस्ट वो आप सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको वन शॉट का लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही कोई भी वन शॉट सुनते हैं, साथ के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना मत भूलना, साथ के साथ उसके PYQs करना मत भूलना, ठीक है। ये तो बात हो गई अंडरस्टैंडिंग की। अगर बात करें कि मैम हमें बिजनेस स्टडीज लर्न ही नहीं होता है, हमें याद ही नहीं होता है, तो हम क्या करें। सो देखो, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। जैसे ही तुम किसी भी चैप्टर का वन शॉट सुनते हो, उसके तुरंत बाद PYQ, मतलब चाहे पहले कर लो बाद में कर लो, PYQ तो कर लेना। उसके तुरंत बाद अपनी किताब उठाओ और किताब में से पूरे का पूरा चैप्टर रीड करो। जी हाँ, आए ना, तुम बोलोगे मैम अब तो बहुत कम टाइम बचा है, हम रीड नहीं कर सकते। भाई बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अगर तू ढंग से पढ़ेगा ना, अगर ढंग से फोन को साइड में रख के, फोन स्विच ऑफ करके, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ोगे ना, एक चैप्टर आधे घंटे में पूरा अच्छे से रीड हो सकता है। कोई तुम मतलब रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हो। हर एक चैप्टर को रीड करो। मैम कहाँ से रीड करें, यहाँ से, वहां से, यहाँ से, वहां से, किसी भी एक जगह से कर लो, किसी भी एक जगह से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ी ट्रस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। NCERT है, कर लो। कोई भी तुम्हारे स्कूल की किताब तुम्हें लगवाई हुई है, कर लो। मेरे नोट्स चाहिए, मेरे नोट्स मिल जाएंगे, वो कर लो। मेरे नोट्स में ज्यादा मैंने डिटेल में शायद ना लिखा हो, तो आप जो है अपनी NCERT से रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। अपनी किसी भी किताब से जो है रीडिंग कर सकते हो। वैसे आई हाईली सजेस्ट कि किसी के नोट से रीड करने से अच्छा है किसी किताब से रीड करो। किताब कौन सी, जो तुम्हारे पास है उससे रीड कर लो, पर रीड करो। व्हेन आई से रीड करो, आई मीन चैप्टर के फर्स्ट वर्ड से लेके चैप्टर के लास्ट वर्ड तक हर एक वर्ड रीड करो, हर एक हेडिंग, हर एक पॉइंटर, हर एक डॉट, कॉमा, फुल स्टॉप, हर चीज रीड करो। एंड अगर कर सकते हो, हर एक चैप्टर को 2 बार रीड करो, हर एक चैप्टर को 2 बार रीड करो, सो दैट उसकी जो वर्डिंग्स है ना, वो तुम्हारे दिमाग में ना सबकॉन्शियसली बैठने लग जाए। उसकी वर्डिंग तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ जाए। मैंने कोई चैप्टर याद नहीं कर रखा, पर मैंने बार बार रीड किया है, ठीक है, बार बार पढ़ाने की वजह से रीड किया है, तो मेरे दिमाग में ना सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है। तो जब मैं पढ़ाती हूँ ना, वो बुकिश वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिमाग में अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब तुम 2 बार रीड कर लोगे, तुम्हारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली बैठ जाएंगे, तुम्हें वो चीज पेपर में फिर अपने आप निकल के वो आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नोट्स उठाने हैं।
अगर मेरे नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे है, मेरे नोट्स उठा लो, बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैं बता रही हूँ। अदरवाइज चलो जो भी तुम्हारे पास दूसरे नोट्स है वो उठा लो। उन नोट्स में से हर एक चीज की हेडिंग उठा लो, हर एक चीज की हेडिंग उठा लो, हर एक टॉपिक की हेडिंग नोट्स में से उठाओ, अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाओ। हाँ आई नो, फिर से तुम बोलोगे मैम टाइम नहीं है, मैम टाइम नहीं है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पूरा चैप्टर लिखने को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ हेडिंग लिखने को बोल रही हूँ, सिर्फ हेडिंग लिखने को। हेडिंग लिखना भाई बहुत आसान काम है। जैसा कि अगर मैं बोलती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हेडिंग लिखी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखा। पहले पॉइंट परवेसिव, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, बस कंटिन्यूअस, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, सारे लिख दो। समझ आ रही है चीज? तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखने को बोल रही हूँ, पूरा लिखने को नहीं बोल रही हूँ। ऐसे करके हर चैप्टर में किसी में 5 टॉपिक होंगे, किसी में 10 टॉपिक होंगे, 5 से 10 टॉपिक के 4 5 पॉइंट बनेंगे। हर चैप्टर के नोट्स बनाने को आधा घंटा भी नहीं लगेगा। अपने हाथ से नोट्स बनाओ, अपने हाथ से नोट्स बनाओ, अभी टाइम तुम्हारे पास है। अगर अपने हाथ से एक बार लिख लिया, फिर से वो कहीं ना कहीं दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ जाएगा, तो उसको जो है पेपर में लिख के आना आसान हो जाएगा। और जब लिख रहे हो साथ साथ दिमाग में बोलते रहो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिमाग में साथ साथ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, तुम्हारे को वो साथ साथ याद होने लग जाएगा। एंड अगली चीज, जब भी कोई चीज ऐसी लिख रहे हो, उसका एक्रोनियम साथ में जरूर लिखो, क्योंकि एक्रोनियम की मदद से याद करना बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे कि तुम सबको पता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का एक्रोनियम क्या है, गो मम्मी पापा गो टू CID। ठीक है, ऐसे ही प्लानिंग का एक्रोनियम है, प्लीज मम्मी पापा गो टू CID, है ना। तो ऐसे करके मैंने बहुत ही सिमिलर एक्रोनियम सारे बना रखे हैं। अगर वो चाहिए तो मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। हर चैप्टर में मैंने एक्रोनियम्स मोस्टली करवा ही रखे होते हैं वन शॉट्स में, मतलब मेरे वन शॉट तुम देख सकते हो, उसमें एक्रोनियम के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे स्टाफिंग के प्रोसेस का एक्रोनियम है, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो। सिलेक्शन के प्रोसेस का एक्रोनियम है, पहले से एक रात से मैं पढ़ चुका। जो सारे एक्रोनियम सिमिलर हैं। जब भी कोई पॉइंटर लिख रहे हो, जब भी कोई टॉपिक लिख रहे हो, एक्रोनियम के साथ साथ उसको लिखोगे। अगली चीज फोकस ऑन कीवर्ड, फोकस ऑन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे जितना ज्यादा फोकस करोगे तुम्हारा पेपर उतना ज्यादा अच्छा होगा। कीवर्ड की मदद से तुम पूरा पैराग्राफ भी उस एक वर्ड के अराउंड बना के लिख के आ सकते हो, और कीवर्ड की मदद से केस स्टडी में से भी वो अकेला वर्ड ढूंढ के तुम आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो कीवर्ड्स पे फोकस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा होगा। जैसे कि परवेसिव का मतलब क्या होता है कि एवरीवेयर, तो परवेसिव का कीवर्ड लिख दो एवरीवेयर। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि तुम्हारा एंड रिजल्ट, गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से कुछ ना कुछ कीवर्ड हर चीज का होता है। जैसे प्लानिंग में है, टाइप्स ऑफ प्लान है, हर टाइप ऑफ प्लान के एक दो कीवर्ड्स हैं, मैंने मेरे वन शॉट्स में बता रखे हैं। ठीक है, वो कीवर्ड्स की मदद से आंसर लिखना भी आसान होगा और केस स्टडी में से आंसर फाइंड आउट करना भी आसान होगा। तो तुम्हें कीवर्ड्स पे भी अपना पूरा फोकस रखना है जब तुम रीड कर रहे हो, जब तुम अपने नोट्स बना रहे हो। नोट्स में ऐसा भी कर सकते हो कि एक पॉइंट लिखा, डॉट डॉट मार के उसका एक कीवर्ड लिख दिया, अगला पॉइंट लिखा, डॉट मार के उसका एक कीवर्ड लिख दिया। अपने हाथ से अगर लिख लोगे, अपनी आंखों से अगर रीड कर लोगे, तुम्हारे दिमाग में एक हफ्ते में पूरी बिजनेस स्टडीज रट जाएगी। ठीक है, बाकी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस भी पड़ी है, वन शॉट भी है, PYQs भी है, मेरे नोट्स भी हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। MCQ प्रैक्टिस भी मैंने करवाई है, लाइव क्लासेस भी मैं कराऊंगी। लाइव में मैं खुद सारे एक्रोनिम्स बुलवा के तुम्हें याद करवा दूंगी। ठीक है, उस चीज की तुम टेंशन मत लो। पर मैं इस वीडियो के थ्रू बस तुम्हें एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, इस पूरे टाइम में ना अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से लिख लो। एक बार दो बार लिखो, एक बार दो बार रीड करो, दिमाग में बैठने लग जाएंगी चीजें, पेपर में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ईजी तुम्हारे लिए पेपर में जाके हो जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट है बाकी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, विद्यम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मैं मिलूंगी अगली वीडियो में कुछ और टिप्स एंड ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।